डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑल टू लर्न। आज की इस वीडियो में जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं उसका नाम है अ वॉइस इन द डार्क। आज हम इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर, ट्रांसलेशन, वर्ड मीनिंग सब कवर करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा इस बुक के तमाम चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से इसके प्रीवियस चैप्टर और आने वाले चैप्टर सब वहाँ से सुन सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर अ वॉइस इन द डार्क। ये जो चैप्टर है W.H. डेविस का है। डेविस का उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसमें से एक ये एक्सट्रैक्ट निकाला गया है। तो चलें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो पोएट ऑथर है वो अपने दोस्त के साथ एक रेल का सफ़र करता है। तो उसमें उसके साथ एक हादसा होता है जिससे उसका जो पाँव है वो ज़ाया हो जाता है, कट जाता है। तो वो सारी स्टोरी बता रहा होता है। द स्नो वॉज स्टिल डीप एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग कोल्ड व्हेन अ वीक आफ्टर दिस वी रीच ओटोवा। के जो बारिश थी वह स्टिल डीप के अभी भी गहरी थी और सुबह और शाम के वक्त सर्दी थी और एक हफ्ते बाद हम ओटावा पहुंच गए। दिस स्लो ट्रैवलिंग वॉज नॉट एट ऑल माई लाइकिंग। मुझे ये जो आहिस्ता आहिस्ता सफ़र है पसंद नहीं आया। एंड आई ऑफन परसुएड माई कंपेनियन टू टेक मोर हेस्ट फॉरवर्ड टूवर्ड विंपिंग। और मैं अपने दोस्त को, जो मेरे साथी था, उसे कहता कि हमें जल्द अज जल्द विंपिंग पहुंच जाना चाहिए। दिस इज़ एग्री टू डू। ये करने का फैसला किया गया। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वी जंप अ फ्राइट ट्रेन। दिस इज़ एग्री टू डू। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग वी जंप अ फ्रेट ट्रेन। और इस बात पर फैसला हो गया, अगली सुबह हमने एक सामान वाली ट्रेन पे ऊपर छलांग लगाई। डिटर्मिन टू होल्ड इट फॉर द होल डे। और तयन किया कि सारा दिन इसके ऊपर सफ़र करेंगे। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इट वॉज सिंपली आ लोकल ट्रेन। ये एक मकामी ट्रेन थी। एंड बीइंग वेरी स्लो, और आहिस्ता चलते हुए, हैविंग टू स्टॉप ऑन द वे एट एवरी सिग्निफिकेंट लिटिल स्टेशन। और गैर ज़रूरी जो थे उन स्टेशन पर वो रुकती थी। वी लेफ्ट इट, हमने उसे छोड़ दिया। एट अ टाउन कॉल्ड रेनफ्रू, और एक कस्बे जिसका नाम रेनफ्रू था। इंटेंटिंग डैट नाइट टू बीट अ फास्ट ओवरलैंड पैसेंजर ट्रेन। और इस बात का इरादा करते हुए कि हम उस रात एक तेज़ी से चलती हुई ट्रेन के ऊपर सफ़र करेंगे। विच वुड कन्वे अस 400 or 500 माइल बिफोर डे ब्रेक, जो हमें एक रात में 4 से 5 मील दूर तक ले जाए। विद दिस, पेज नंबर 104 पे हम आ गए हैं। विद दिस ऑब्जेक्ट वी सेट इन स्टेशन वेटिंग रूम अनटिल इवनिंग। इसलिए हम उस स्टेशन के वेटिंग रूम में शाम तक रहे। एंड देन सम 20 मिनट बिफोर द ट्रेन बिकम ड्यू, और जब 20 मिनट रहते थे ट्रेन आने में से, वी स्लिप्ड आउट अनऑब्जर्व्ड। हमने किसी के नोटिस में लाए बगैर हम वहाँ से स्लिप हुए। एंड टुक पोजेशन ऑफ एम्प्टी कार, और खाली कार की पोजीशन हमने ले ली। स्टेशन सम डिस्टेंस अवे, कुछ फासले से। फ्राम विच प्लेस, उस जगह से। वी कुड सी द ट्रेन कमिंग, उस जगह से हमें नज़र आ सकता कि ट्रेन आ रही है। एंड येट बी अनसीन फ्राम द स्टेशन प्लेटफार्म, और उसके बावजूद हम स्टेशन प्लेटफार्म में नज़र नहीं आ रहे थे। द ट्रेन वुड सून अराइव, जल्दी ट्रेन पहुंच गई। फॉर पैसेंजर वर ऑलरेडी pacing the platform. The luggage were placed readiness, and number of curious people having nothing else to do had assembled here to see the coming and going of train. फिर क्या हुआ कि हम सामान, पैसेंजर जो थे वो प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। सामान जल्दी से लोड किया गया, और बहुत से ऐसे लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गए थे जिन्होंने कुछ नहीं करना था, सिर्फ ट्रेन को आते जाते देखना था। वी हियर इट विसल, हमने उसकी घंटी सीटी सुनी। एंड लुकिंग आउट, और देखने लगे। वी सा द हेडलाइट इन अ डिस्टेंस, हमने दूर से हेडलाइट देखी, फासले से। ड्राइंग नियरर, जो करीब आ रही थी। एंड नियरर, और करीब। इट सीम, ये लग रहा था। इन टू द स्टेशन में। विदाउट मेकिंग मच नॉइस, शोर मचाए बगैर। फॉर द रेल वर स्लिपरी, आहिस्ता आहिस्ता वो स्लिप हुए आ रही थी। देर स्टिल बीइंग मच आइस एंड स्नो ऑन द ट्रैक, क्योंकि ट्रैक पर अभी भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी।
कम आई सेड जैक, जल्द आ जाओ जैक, देयर इज़ नो टाइम टू लूज़, वक्त ज़ाय करने का वक्त नहीं है। एंड वी क्विकली जंप आउट द एम्प्टी कार, हम जल्दी से जो एम्प्टी कार थी यानी ट्रेन का जो डब्बा था उस पर जंप कर गए। जैक उसका फ्रेंड था जो आथर था उसका। दिस फास्ट पैसेंजर ट्रेन कैरीड अ ब्लाइंड बैगर कार, के वो जो तेज़ चलने वाली थी वो सामान लेकर जा रही थी, विच मीन्स डैट द एंड नियरेस्ट टू द इंजन वाज ब्लाइंड इन हैविंग नो डोर, जो इंजन वाला एंड था उसके ऊपर कोई दरवाज़ा नहीं था। अवर ऑब्जेक्ट वाज टू सडनली अपीयर फ्राम हाइडिंग प्लेस, कि हम जल्दी से उस हाइडिंग प्लेस में अपीयर होंगे। डार्कनेस, अंधेरे में, बीइंग फेवरेबल, जो अंधेरा था वो हमारे लिए फ़ायदा दे रहा था। एंड लीप ऑन स्टेप ऑफ दिस कार, हमने इस कार के ऊपर छलांग लगाई। एंड फ्राम डैट प्लेस टू द प्लेटफॉर्म, दिस बीइंग डन व्हेन द ट्रेन वाज इन मोशन, ये तब हमने किया जब जो ट्रेन थी वो हरकत में थी। नोइंग डैट द कंडक्टर हु वाज ऑलवेज ऑन अ वॉच फॉर सच डूइंग, इस बात को जानते हुए कि कंडक्टर हमेशा ऐसे कामों पर नज़र रखे होता है, यानी लोग जो फ्री में ट्रेन पर सफ़र करते हैं। रेयरली स्टॉप द ट्रेन टू पुट मैन ऑफ, जब ट्रेन स्टॉप हुई लोगों को उतारने के लिए। इवन वैन श्योर देयर फ्राम राइडिंग, उसने यकीन दिया, सॉरी यहाँ से हो गया। वी रीच द नेक्स्ट स्टॉपिंग प्लेस, हम नेक्स्ट स्टॉपिंग प्लेस पे पहुँचे, विच प्रॉबली बी 50 माइल, जो 50 मील के फासले पर था, और मच मोर, या इससे ज़्यादा। एट दैट प्लेस वी वुड डिसमाउंट, कंसील आवर सेल्फ, एंड वैन इट वॉज अगेन इन मोशन, फिर हमने क्या हुआ, हम जल्दी से ट्रेन से उतर गए अपने आप को छुपाने के लिए। और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद फिर ट्रेन जो थी वो हरकत में आई। मेक अनदर लीप फॉर आवर फॉर्मर प्लेस, हमने दोबारा छलांग लगाकर उसी जगह पे हम पहुँचे। ऑफ कोर्स द इंजीनियर एंड फायरमैन को रीच अस, कि हमें इस बात का यकीन था कि इंजीनियर और फायरमैन हम तक पहुंच सकते हैं। बट दीज मैन वर ऑलवेज इंडिफरेंट एंड नेवर इंटरफेयर्ड, लेकिन ये जो लोग होते हैं ये गैर जानबदार होते हैं, यानी किसी मामले में दखल नहीं देते। देयर बिजनेस बीइंग अहेड इंस्टेड ऑफ बिहाइंड द इंजन, क्योंकि उनका काम इंजन के पीछे होता था। द ट्रेन विसल ऑलमोस्ट बिफोर वी आर रेडी, जो ट्रेन थी उसने घंटी बजाई और हम बिल्कुल तैयार थे। एंड पुल स्लोली आउट द स्टेशन, और आहिस्ती से वो स्टेशन को छोड़ रही थी। आई अलाउड माई कंपेनियन द एडवांटेज ऑफ बीइंग द फर्स्ट टू जंप, मैंने अपने साथी को ज़्यादा दी कि वो सबसे पहले जंप लगाएं। ओइंग टू हिज मेम्ड हैंड, उसके जो हाथ जो था उसको देखते हुए, क्योंकि उसका हाथ शायद ख़राब था। द ट्रेन वॉज नाउ गोइंग फास्टर एंड फास्टर, ट्रेन अब तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। एंड वी वर फोर्स टू कीप पेस विद इट, और हमें इस बात की यकीनी बनाना पड़ रहा, कहता है हम उसके साथ साथ भागे। मेकिंग अ लीप ही कार्ड द हैंडल बार एंड स्पेयर लाइटली ऑन द स्टेप, आफ्टर विच माई हैंड क्विकली टुक पोजेशन ऑफ दिस बार, सबसे पहले उसके दोस्त ने उस बार को पकड़ा, फिर मेरे हाथ जो थे उस बार तक पहुंचे। एंड आई रन विद द ट्रेन, और मैं ट्रेन के साथ भागता रहा। प्रिपेयर टू फॉलो हिज एग्जाम्पल, यानी उस अपने दोस्त को फॉलो करते हुए। टू माई सरप्राइज, लेकिन मुझे हैरानगी हुई। इंस्टीड एट वंस टेकिंग हिज प्लेस ऑन द प्लेटफॉर्म, माई कंपेनियन स्टूड थॉटलेसली इरेजोलेट ऑन द स्टेप, कि क्या हुआ कि जो मुझे इस बात की हैरानगी हुई कि जो मेरा दोस्त था वो ऊपर पहुंच भी चुका था, लेकिन वो आराम से यानी गैर मामूल तरीके से सोचे बगैर पाँव उठा रहा था। लीविंग मी नो रूम टू मेक द अटैम्प्ट, मेरे लिए जगह छोड़े बगैर। बट आई स्टिल हेल्ड द बार, लेकिन फिर भी मैंने बार को पकड़ लिया। दो द ट्रेन वाज नाउ गोइंग सो फास्ट, अगरचा जो ट्रेन थी वो बहुत तेज़ी से जा रही थी। डैट आई फाउंड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन कीपिंग स्टेप विद इट, कि मुझे उसके साथ भागने में मुश्किल पेश आ रही थी। आई शाउटेड टू हिम टू क्लियर द स्टेप, मैंने उस पर चीखा कि मेरे लिए जगह छोड़ो। दिस इज़ प्रोसीडेड टू डू वेरी डेलीबरेटली, ये जानबूझकर किया जा रहा था, लग रहा था कि ये जानबूझकर किया जा रहा था। आई थाट, मैंने सोचा। टेकिंग अ फार्मर ग्रिप ऑन दी बार, के मैंने सख्त जो ग्रिप थी उस बार पे पकड़ी। आई जम्प, मैं उछला। बट इट वाज टू लेट, लेकिन देर हो चुकी थी। फॉर द ट्रेन वाज नाउ गोइंग एट अ रैपिड रेट, क्योंकि अब जो ट्रेन थी वो बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो गई थी। माई फुट केम शॉर्ट ऑफ द स्टेप, लेकिन मेरे जो पाँव थे उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। आई फेल, मैं गिर गया। एंड स्टिल क्लीनिंग ऑन दी हैंडल बार, और लेकिन फिर भी उस हैंडल बार के साथ चिमटा रहा। वाज ड्रैग्ड सेवरल यार्ड बिफोर, और कई गज उसके साथ घसीटता रहा। आई रिलैंक्विश माई होल्ड, मैंने जो अपना पकड़ा हुआ था उसको छोड़ दिया। एंड देयर आई ले फॉर सेवरल मिनट, और उधर मैं कई मिनट लेटा रहा। फीलिंग अ लिटिल शेकन,
कि बिल्कुल हिल गया था मैं। विसल्स द ट्रेन पास स्विफ्टली ऑन इनटू द डार्कनेस, और अंधेरे में जो ट्रेन की सीटी थी वो गायब हो गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आथर था उसके दोस्त ने उसको धोखा दिया, यानी वो चाहता नहीं था कि ये भी ट्रेन के ऊपर जंप करे, तो जो आथर था वो अब गिर गया अंधेरे में। इवन देन आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था वट हैड हैपन, कि क्या हुआ मेरे साथ। फॉर आई अटेम्प्टेड टू स्टैंड, मैंने खड़ा होने की कोशिश की, बट फाउंडेड डेट समथिंग हैड हैपन टू प्रिवेंट मी फ्राम डूइंग दिस, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा हो कि कोई चीज़ मुझे ऐसा करने से रोक रही है। सिटिंग डाउन इन द अपराइट पोजीशन, बिल्कुल सीधे बैठते हुए, आई देन बिगेन टू एग्जामिन माई सेल्फ, मैंने अपना मुआयना शुरू किया। एंड नाउ फाउंड डैट, और मुझे इस बात का इल्म हुआ, द राइट फुट वॉज सेवेड फ्राम द एंकल, के जो मेरा सीधा पाँव था वो टखने से कटा हुआ था। दिस डिस्कवरी डिड नॉट शॉक मी, जो डिस्कवरी थी इसने मुझे हैरान नहीं किया सो मच, इतना ज़्यादा, एज द थॉट विच क्विकली फॉलोड, क्योंकि ये मेरे जहन में आ गई थी सोच। फॉर एज आई कुड फील नो पेन, क्योंकि मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। I did not know but what my body was in several part and I was not satisfied until I had examined, लेकिन क्योंकि मुझे जिस्म के किसी और हिस्से पर इतना दर्द नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने अपना मुआयना किया। एवरी पोर्शन ऑफ इट, अपने जिस्म के हर हिस्से का। सीइंग अ मैन क्रॉसिंग द ट्रैक, एक देखा एक बंदा जो था वो ट्रैक को क्रॉस कर रहा था। आई शाउटेड हिम फॉर असिस्टेंस, मैंने मदद के लिए उस पर चीखा। ही लुक्ड इन वन डायरेक्शन, एक तरफ देखता रहा, एंड अनदर, दूसरी तरफ, नॉट सीइंग मी इन द डार्कनेस, लेकिन मुझे अंधेरे में वो नहीं देख सका। एंड वॉज गोइंग हिज वे व्हेन आई शाउटेड अगेन, वो अपने रास्ते के ऊपर चल पड़ा जब मैं दोबारा चीखा। दिस टाइम ही लुक फुल माई वे, इस दफ़ा उसने मेरे रास्ते की उस जगह देखा जहाँ मैं पड़ा हुआ था। बट इंस्टीड ऑफ कमिंग नियर, लेकिन मेरे करीब आने के बजाय, ही मेड वन बाउंड इन द एयर, और उसने ऊपर देखा। नियरली फेल, स्क्रीम टू हिज फीट, एंड वाज ऑफ लाइक द शूट फ्रॉम अ गन, और हवा में उसने क्या, एक गन की शूट किया। दिस मैन वाज साउट आफ्टर फॉर सेवरल वीक, ये बंदा कई हफ्तों से देखा जा सकता था। बाई पीपल करियस टू नो हु वाज है, ही लोग इसके बारे में करियस थे, मुतजस्सिस थे कि ये कौन था। बट वाज नेवर फाउंड, लेकिन किसी को इल्म नहीं था। एंड नो मैन कम फॉरवर्ड टू से, और कोई बंदा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता था। आई एम ही हैविंग फेल्ड टू फाइंड दिस मैन, मैं भी वो था जो उस बंदे को ढूंढने में नाकाम रहा था। पीपल एट लास्ट बिगेन टू थिंक आई वॉज अंडर अ घोस्टली इम्प्रेशन, लोग इस बात को सोचने लगे शायद मुझ पे किसी जिन भूत का असर है। प्रोबेबली डैट वाज द अदर मैन इम्प्रेशन, ये दूसरे बंदे का, यकीनन ये दूसरे बंदे की सोच होगी। फॉर हु एवर सा पिटी मेक द सेम स्पीड एज फियर, उसी वक़्त क्या हुआ कि मेरे जहन में खौफ के साथ साथ अफसोस भी आना शुरू हो गया। अनदर मैन आफ्टर दिस, इस बंदे के बाद एक और बंदा आया। अप्रोचेज, हु वाज अ वर्क मैन ऑन द लाइन, जो लाइन के ऊपर काम करने वाला था। एंड एट द साउंड ऑफ माई वॉइस ही सीम टू अंडरस्टैंड एट वंस, के वो फ़ौरन समझ गया मेरी आवाज़ें सुनकर। वट हैड अकर्ड, क्या वाक़या हुआ है। कमिंग फॉरवर्ड क्विकली, तेजी से मेरी तरफ आते हुए। ही लुक्ड मी ओवर, उसने मुझे देखा। वेंट अवे, चला गया। एंड इन अ मिनट, एक मिनट के अंदर, आर टू रिटर्न विद असिस्टेंस ऑफ सेवरल अदर टू कन्वे मी टू द स्टेशन, दूसरे बंदों को मेरी मदद के लिए बुला लाया और मुझे स्टेशन में ले गया। अ नंबर ऑफ पीपल वर स्टिल देयर, वहाँ और भी बहुत से लोग थे। सो डैट व्हेन आई वाज प्लेस्ड इन द वेटिंग रूम टू बाइट द अराइवल ऑफ डॉक्टर, कि मुझे उस वक़्त वेटिंग रूम में बिठाया गया डॉक्टर के आने तक। आई कुड सी नो अदर वे ऑफ कीपिंग अ काम फेस, कि मुझे कोई और रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं अपने चेहरे को पुरसकून रखूं। बिफोर सच अ नंबर ऑफ आइज, देन बाय टेकिंग आउट माई पाइप एंड स्मोकिंग, एन एक्शन विच आई एम टोल्ड काज मच सेंसेशन इन लोकल प्रेस, और फिर मैंने यानी सिगरेट पीते हुए उस लोकल प्रेस को बताया जो मेरे साथ वाक़या पेश आया। अब नोट्स हैं, द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी W.H. डेविस लॉस्ट हिज फुट इन दिस एक्सीडेंट, के जो ऑथर था W.H. डेविस, वो इस हादसे में अपना पाँव उसने खो दिया था, यानी उसका पाँव कट गया था गिरने की वजह से। ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, उसे अस्पताल ले जाया गया। एंड लुक आफ्टर वेल, और उसकी अच्छी देखभाल की गई। ही हैड अंडरगो 2 ऑपरेशन एंड हिज लेग वाज एम्प्यूटेड कट ऑफ फ्राम द नीज, और घुटने से उसकी जो टांग थी काट दी गई 2 ऑपरेशन करने के बाद। व्हेन ही वाज
बेटर जब वो बेहतर हुआ, ही कुड मूव अबाउट ऑन कर्चीज, जब वो बेहतर हुआ तो वो सिर्फ बैसाखियों से चल सकता था। ही रिटर्न टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड वापस आया। ही देन बिगेन टू राइट पोएम एंड स्टोरीज, फिर उसने पोएम और स्टोरी लिखना शुरू कर दी। बट हैड अ हार्ड टाइम ट्राइंग टू फाइंड पब्लिशर, लेकिन उसे पब्लिशर ढूंढने में बहुत मुश्किल पेश आई। ऑल दीज इंसिडेंट एंड एक्सपीरियंस आर डिस्क्राइब इन हिज ऑटोबायोग्राफी विच इज़ वेल वर्थ रीडिंग, और उसके ये तमाम जो उसका ये हादसा था और जो उसके वाक़यात थे ये उसकी ऑटोबायोग्राफी में डिस्क्राइब की गए, जो एक पढ़ने के काबिल ऑटोबायोग्राफी है। तो ये थी हमारा आज का चैप्टर, इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन। अब हम जल्दी से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो बुक्स ओपन कर लें, जिधर क्वेश्चन है मैं साथ आंसर खोल के रखती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम ऑफ द ईयर वाज इट व्हेन दिस इंसिडेंट टुक प्लेस, हाउ डू यू नो। तो कौन सा वक्त था। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन द विंटर, यह हादसा सर्दियों में पेश आया। एज देयर वाज स्नो ऑन द रेलवे ट्रैक, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर बर्फ़ थी। व्हाट काइंड ऑफ ट्रेन वाज इट, डीजल, इलेक्ट्रिक और स्टीम, हाउ डू यू नो, कि ये किस किस्म की ट्रेन थी। तो इट वाज अ स्टीम ट्रेन बिकॉज इट हैड अ विसल, अ फेयरमैन एंड इंजीनियर। तो इसमें पता चलता है कि वो एक स्टीम ट्रेन थी। वाट, क्वेश्चन नंबर सी है, वाट इन द स्टोरी इज डिस्क्राइब एज बीइंग इनसिग्निफिकेंट, व्हाट डज इट्स मीन। सीइंग इनसिग्निफिकेंट मीन अनइम्पोर्टेंट, इन द स्टोरी इनसिग्निफिकेंट मीन अननेसेसरी स्टेशन। हमने पढ़ा था कि जो पहले वो जिस ट्रेन पर सवार हुए तो वो सिर्फ लोकल थी, यानी वो गैर ज़रूरी स्टेशन पर रुकती थी। क्वेश्चन नंबर डी है, हाउ डिड द ऑथर एंड हिज कंपेनियन नो डैट द ट्रेन वाज शॉर्टली गोइंग टू अराइव एट द स्टेशन। तो सीइंग द पैसेंजर एंड देयर लगेज डैट वर प्लेस इन द रेडीनेस एंड अ नंबर ऑफ करियस पीपल, तो उन्हें पता चला कि जो ट्रेन है वो आने वाली थी। क्वेश्चन नंबर ई है, वाई डिड डेविस अलाउ हिज कंपेनियन टू जंप ऑन द ट्रेन फर्स्ट, बिकॉज ही हैड एन मेम हैंड, क्योंकि उसको उसका जो दोस्त का था वो हाथ जो था वो मुतासर था, ज़ख्मी था, कुछ ऐसा सीन था। व्हाट इज़ मीन बाय ब्लाइंड बैगेज कार, इट मीन्स अ रेलवे बैगेज डैट हैज़ नो डोर आर ओपनिंग एट वन एंड। क्वेश्चन नंबर डी जो लास्ट क्वेश्चन है, डज डेविस ब्लेम द मैन फॉर एक्सीडेंट, हाउ डू वी नो। Yes, Davis blamed that man for the accident because he was not leaving the step for him to climb the train, क्योंकि उसका जो दोस्त था जैक वो उसके लिए रास्ता नहीं छोड़ रहा था कि वो भी ट्रेन पर ऊपर सवार हो सके। तो आई होप स्टूडेंट को ये समझ आ गया होगा। इसको आप अच्छे से अपनी नोट पैड पर लिख लें। पहले सबक का नाम मार्कर से लिखें, क्वेश्चन मार्कर से लिखें और आंसर ब्लू पेन से लिखें, साथ मार्जिन लगाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।